वालेकुम नाज़रीन। आज का उन्वान है इंसान शक करता है। शक से इंसान का जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कैसे कैसे बादशाहों के घर भी डूब गए, बर्बाद हो गए। कुरान में इसका जिक्र आता है कि आज़ाद बख्त बादशाह कुरान पढ़ रहा था। कुरान में लिखा है कि मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क ऐजुमन तुशा जुल्मन तुशा। ये कुरान के अंदर अल्लाह जिसको चाहते हैं बादशाह बनाते हैं और जिसको चाहते हैं फकीर बनाते हैं। बादशाह ने शक किया, शक की वजह से उसको शिकार खेलने का शौक था, शिकार के लिए निकल पड़ा। चलते चलते जंगल की राह निकल गया। उसी की शक्ल का हूबहू एक फकीर था। ये घोड़े से गिर गया और वो बादशाह के घोड़े पर सवार होकर उसकी सल्तनत में चला गया, आजाद बख्श की सल्तनत में चला गया। आजाद बख्श जंगल के अंदर इधर उधर भटकता फिरने लगा। वहां के जो बादशाह था दूसरे गांव का, उस बादशाह को कैद करके उसके कैद खाने में से रखा गया। एक दिन बादशाह की बेटी ने हर दिन कुरान पढ़ने का उसे बहुत मुताला था। फिर उस बादशाह के पास जाने के बाद में उसकी बेटी को पूछा कि बेटी मेरे को कुरान शरीफ चाहिए, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। वो सल्तनत के बादशाह के पास कुरान शरीफ मंगाने के बाद में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद में फिर मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क ऐजुमन तुशा जुल्मन तुशा, यहाँ रुक जाता था, रोता था। वो बेटी ने पूछा कि बादशाह तो नहीं थे आप? बेटी ने पूछा कि ये आयत आने के बाद में आप रोते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं? उसने बताया, आजाद बख्श बादशाह ने बताया कि मैं कुरान के अंदर बड़ा शक किया था। अल्लाह जिसको चाहते हैं बादशाह बनाते हैं, जिसको चाहते हैं फकीर बनाते हैं। यह हकीकत में बहुत बड़ा सच है। अगर कुरान में कोई शक करता है उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। शक इंसान के लिए उसका कोई ये इलाज नहीं है। शक से तमाम घर लूट जाते हैं। फिर बादशाह को उस बादशाह के लोग ढूंढते आते हैं, आजाद बख्श के बादशाह। फिर उसे बादशाह को वापस लेकर चले जाते हैं। फिर उसी तख्त पर बिठा देते हैं और कहते हैं, बादशाह कहता है आजाद बख्श, हकीकत में कुरान शरीफ में लिखा हुआ हर हुर्फ, हर लफ्ज, हर जेर और जबर हकीकत में सच है। कुरान को इंसान और जिन मिलकर कोशिश करेंगे तो उसका एक पेश तस्दीक और हुर्फ नहीं बना सकते। इंसान का बस का काम नहीं है। अगर इंसान सोचता नहीं है, कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, इस कलाम में शक नहीं किया जा सकता। कलाम में शक करने वाला का अंजाम बहुत बुरा होता है। इस अपनी ज़बान से मैं कैसे कहूँ कि इसका अंजाम कैसे होगा। शक की बुनियाद पर हर किस्म की मुसीबतें जुड़ी हुई हैं। शक की मिजाज आदमी के लिए बहुत बुरा है। दुनिया में कोई किस्म का इसके बारे में इलाज नहीं है। कुरान के अंदर हर किस्म का इल्म मौजूद है। आंख वाला देखे तेरे दीदार का तमाशा, नजर कौर को क्या नजर आए, क्या देखे अंधे को क्या नजर आएगा? कुछ भी नजर नहीं आएगा। कुरान हकीकत में अल्लाह का कलाम है।
इसका बयान, इसकी जो बयान है अपनी छोटी सी ज़बान से मैं नहीं कर सकता।